नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल माइनिंग फैक्ट में। दोस्तों, आज हम वैकेंसी के बारे में बात करेंगे जो कि माइनिंग से रिलेटेड विभिन्न पदों पर वैकेंसी निकाली गई है। दोस्तों, इसमें असिस्टेंट मैनेजर, कॉलरी इंजीनियर इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के लिए, इलेक्ट्रिकल फोरमैन सुपरवाइजर के लिए, माइनिंग सरदार के लिए, माइन सर्वेयर के लिए तथा इलेक्ट्रीशियन के लिए विभिन्न पद निकाले गए हैं। तो दोस्तों, चलते हैं, देखते हैं कौन सी कंपनी है जो इन विभिन्न पदों को निकाली है। तो देखते हैं दोस्तों, ये है गुजरात पावर कारपोरेशन लिमिटेड यानी जीपीसीएल दोस्तों, जो कि गुजरात में स्थित है, जो कि गुजरात गवर्नमेंट के अंतर्गत आती है। तो जीपीसीएल में विभिन्न पदों पर वैकेंसी निकाली गई है, जो कि माइनिंग छात्रों के लिए बहुत ही अच्छी खबर है दोस्तों। तो देखते हैं इसमें कौन कौन से कितने पद निकाले गए हैं तथा उनका बेसिक सैलरी क्या है, ये सब देखेंगे तथा उसमें एज लिमिटेशन वगैरह सभी देखेंगे दोस्तों। तो देखते हैं गुजरात पावर कारपोरेशन लिमिटेड में कौन कौन सी पद निकाली गई है दोस्तों। तो इसमें है दोस्तों, ऑनलाइन अप्लीकेशंस फॉर द फॉलोइंग कॉन्ट्रेक्चुअल पोस्ट आर इनवाइटेड फ्रॉम सुटेबल कैंडिडेट्स फॉर घोघस सुरखा लिग्नाइट माइनिंग प्रोजेक्ट भावनगर। तो देखते हैं दोस्तों, इसमें पहला पद जो है वह है दोस्तों असिस्टेंट मैनेजर का, जो कि असिस्टेंट मैनेजर का पोस्ट निकाला गया दोस्तों। वो फर्स्ट क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट होना चाहिए और यह केवल एक ही पोस्ट निकाला गया है दोस्तों। तो इसका देखते हैं क्वालिफिकेशंस क्या है। तो इसके क्वालिफिकेशंस है दोस्तों, फर्स्ट क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट होना चाहिए, जो कि अंडर कोल माइंस रेगुलेशन 1957 या फिर 2017 के हिसाब से होना चाहिए। इसके पेमेंट्स की बात करें दोस्तों, पे स्किल को, तो इसका बेसिक पे है दोस्तों 50,000 से लेकर 1 लाख तक है दोस्तों। इसमें इनिशियल ग्रॉस सैलरी अलॉन्ग विद ऑल द अलाउंसेस RS 75,000 पर मंथ। इसके बाद दोस्तों इसमें है 50,000 से 1 लाख तक की सैलरी है दोस्तों। इसमें जो एज की लिमिटेशन है, नॉट मोर देन 55 ईयर्स फॉर ऑल कैटेगरी, यानी जो कैंडिडेट्स की उम्र है वह 55 साल से अधिक नहीं होना चाहिए, चाहे वह जनरल का हो, SC ST OBC किसी भी कैटेगरी के लिए जो एज का लिमिटेशन है वह 55 साल से अधिक नहीं होना चाहिए। अगला पोस्ट है दोस्तों कॉलरी इंजीनियर इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के लिए, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के लिए। इसमें भी एक ही पोस्ट है दोस्तों। तो इसका क्वालिफिकेशन देखते हैं। इसका क्वालिफिकेशन है दोस्तों, क्वालिफिकेशन फॉर कॉलरी इंजीनियर इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के लिए, इसमें डिग्री सर्टिफिकेट इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर या इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर माइंस में सर्टिफिकेट होना चाहिए, जो कि अथराइज्ड बोर्ड द्वारा होना चाहिए। तो इसका बेसिक पेमेंट की बात करें दोस्तों, तो इसका बेसिक पेमेंट है दोस्तों 25,000 से 50,000 तक। इसमें दोस्तों 25,000 से 50,000 तक है तथा ऑल द अलाउंसेस ग्रॉस 40,000 पर मंथ हो जाएगा। एज लिमिटेशन दोस्तों, इसमें एज लिमिट है नॉट मोर देन 50 ईयर्स, यानी किसी भी एज लिमिट है दोस्तों 50 ईयर्स फॉर जनरल और EVS के लिए एज है जो 50 साल से अधिक नहीं होना चाहिए, तथा OBC के लिए दोस्तों 53 ईयर्स और SC और ST के लिए दोस्तों 55 ईयर्स एज लिमिटेशन है। अगला है दोस्तों मैकेनिकल फोरमैन या सुपरवाइजर के लिए। इसमें भी केवल एक ही पोस्ट है दोस्तों। तो इसका क्वालिफिकेशन देखते हैं। मैकेनिकल फोरमैन या सुपरवाइजर के लिए इसका है दोस्तों क्वालिफिकेशन फॉर ऑल मैकेनिकल फोरमैन या सुपरवाइजर डिग्री। इसमें दोस्तों इसके लिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग की डिग्री होना चाहिए। जो भी कैंडिडेट इसके लिए एलिजिबल, वही एलिजिबल होगा जिसके पास मैकेनिकल इंजीनियरिंग की डिग्री होना चाहिए। इसके पेमेंट्स की बात करें दोस्तों, तो इसका बेसिक पेमेंट है दोस्तों 18,000 से लेकर 40,000 तक, जिसमें ऑल अलाउंस मिलाकर 30,000 होगा दोस्तों। इसमें एज लिमिटेशन की बात करें तो इसमें एज है दोस्तों नॉट मोर देन 45 ईयर्स फॉर जनरल एंड EVS, यानी जनरल और EVS कैंडिडेट्स के लिए दोस्तों 45 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए एज। और 48 ईयर्स फॉर OBC, यानी OBC अदर बैकवर्ड क्लास स्टूडेंट्स के लिए 48 ईयर्स एंड SC और ST स्टूडेंट्स के लिए दोस्तों कैंडिडेट्स के लिए 50 ईयर्स एज लिमिटेशन रखा गया है। अगला है दोस्तों इलेक्ट्रिकल फोरमैन या सुपरवाइजर के लिए। इसमें दोस्तों टोटल 2 पोस्ट हैं, 2 पोस्टेड रखे गए हैं इसमें इलेक्ट्रिकल के लिए। इसका क्वालिफिकेशन है दोस्तों इलेक्ट्रिकल क्वालिफिकेशन फॉर इलेक्ट्रिकल फोरमैन या सुपरवाइजर के लिए। तो इसका है दोस्तों डिग्री या डिप्लोमा, यानी जो भी कैंडिडेट्स इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग विथ इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर की डिग्री या फिर डिप्लोमा किया है, वह इस पोस्ट के लिए वह कैंडिडेट्स एलिजिबल है। तो इसका जो कि लाइसेंसिंग बोर्ड द्वारा अथराइज्ड होना चाहिए किसी भी स्टेट के।
तो इसके पेमेंट्स की बात करें दोस्तों, इसका बेसिक पेमेंट है दोस्तों 18,000 से लेकर 40,000 तक, तथा ऑल अलाउंसेस को मिलाकर दोस्तों 30,000 है। अगला है दोस्तों एज लिमिट की बात करें दोस्तों, इसमें तो नॉट मोर देन 45 ईयर्स फॉर जनरल एंड ईवीएस, यानी जनरल और ईवीएस कैटेगरीज के लिए एज लिमिट है 45 ईयर्स से अधिक नहीं होनी चाहिए, तथा 48 ईयर्स ओबीसी कैटेगरी के लिए, तथा 50 ईयर्स एससी और एसटी कैंडिडेट्स के लिए एज का लिमिटेशन रखा गया है। अगला है दोस्तों पाँचवा जो पोस्ट है दोस्तों वह है माइंस सुपर सर्वेयर की। इसमें दोस्तों माइंस सर्वेयर, जो माइंस में सर्वे का काम किया जाता है, जिसके थ्रू माइंस चलाया जाता है, उसी के हिसाब से माइंस सर्वेइंग में सर दोस्तों माइंस सर्वेयर के लिए केवल एक ही पोस्ट निकाला गया है। तो देखते हैं इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या है। तो इसके लिए क्वालिफिकेशन है दोस्तों सर्वेयर्स कॉम्पिटेंसी सर्टिफिकेट होना चाहिए, यानी जिस कैंडिडेट्स के पास सर्वेयर कॉम्पिटेंसी सर्टिफिकेट है, जो कि अंडर CMR 1957 2017 के अनुसार है, वह कैंडिडेट्स इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है। इसके बेसिक पेमेंट की बात करें दोस्तों तो इसका है 35,000 से 60,000 तक तो दोस्तों, तथा इनिशियल ग्रॉस सैलरी अलॉन्ग विथ ऑल द अलाउंसेस ग्रॉस 50,000 पर मंथ तक है। अगला इसका एज लिमिट की बात करें दोस्तों तो इसका नॉट मोर देन 50 ईयर्स फॉर जनरल एंड ईवीएस, यानी जनरल और ईवीएस कैंडिडेट्स के लिए एज लिमिट 50 ईयर्स है, तथा ओबीसी के लिए 53 ईयर्स एंड एससी और एसटी कैंडिडेट्स के लिए दोस्तों 55 ईयर्स एज लिमिटेशन रखा गया है। अगला क्वेश्चन है अगला पोस्ट है दोस्तों माइनिंग सरदार के लिए, यानी माइनिंग सरदार के लिए इसमें एक ही पोस्ट निकाला गया है दोस्तों। तो देखते हैं इसका क्वालिफिकेशन क्या है। तो माइनिंग सरदार के लिए क्वालिफिकेशन दोस्तों, जिस कैंडिडेट्स के पास ओवरमैन या सरदार सर्टिफिकेट हो अंडर CMR 1957 या 2017 के अनुसार, तो जिस कैंडिडेट्स के पास ओवरमैन या फिर सरदार का सर्टिफिकेट है वही कैंडिडेट्स माइनिंग सरदार पोस्ट के लिए एलिजिबल है। इसके बेसिक पेमेंट की बात करें दोस्तों तो इसका बेसिक पेमेंट है दोस्तों 12,000 से लेकर 27,000 तक, यानी ग्रॉस टोटल मिलाकर यदि करें तो 20,000 से 40,000 तक पेमेंट होगा टोटल मिलाकर। इसकी एज लिमिटेशन की बात करें दोस्तों माइनिंग सरदार के लिए, तो इसका एज लिमिटेशन है दोस्तों जनरल और ईवीएस कैटेगरी के लिए, यानी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए, तो इसकी एज है 50 ईयर्स, यानी 50 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तथा ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए 53 ईयर्स और एससी और एसटी कैटेगरीज के कैंडिडेट्स के लिए दोस्तों 55 साल यानी 55 ईयर्स एज लिमिटेशन रखा गया है। अगला पोस्ट है दोस्तों इलेक्ट्रीशियन के लिए। तो अगला है दोस्तों इलेक्ट्रीशियन के लिए, इसमें 3 पोस्ट निकाला गया है दोस्तों। तो इसका देखते हैं क्वालिफिकेशंस क्या क्या है, यानी कौन कौन से कैंडिडेट इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। तो इसका क्वालिफिकेशन है दोस्तों ITI सर्टिफिकेट ऑफ वायरमैन या इलेक्ट्रीशियन, यानी जिस कैंडिडेट्स के पास इलेक्ट्रीशियन या फिर वायरमैन का ITI का सर्टिफिकेट है तो वह कैंडिडेट्स इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है। एक्सपीरियंस की बात करें दोस्तों तो इसमें एक्सपीरियंस मांगा है अनुभव एटलीस्ट 1 ईयर, यानी कम से कम इस पोस्ट के लिए 1 साल का अनुभव होना चाहिए। पे स्किल की बात करें दोस्तों तो इसका पेमेंट है बेसिक वो 20,000 दोस्तों, जो कि फिक्स है। अगला है दोस्तों एज लिमिटेशन। इसका एज लिमिट है दोस्तों नॉट मोर देन 35 ईयर्स, यानी किसी भी ऑल कैटेगरीज के कैंडिडेट्स के लिए जो एज लिमिट है वह 35 ईयर्स से अधिक नहीं होना चाहिए। अगला दोस्तों इसमें देखते हैं दोस्तों क्या क्या दिया गया है। तो इसके लिए देखते हैं आगे, कैंडिडेट्स आर रिक्वेस्टेड टू रीड द इंस्ट्रक्शन केयरफुली बिफोर फिलिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म बाय विजिटिंग और वेबसाइट, यानी GPCL की वेबसाइट जो कि www.gpcl.gujarat.gov.in है, इस वेबसाइट पर जा करके आप लोग इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं जिस पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हैं। अगला है दोस्तों अगला पॉइंट है प्लीज नोट दैट जनरल कैटेगरी कैंडिडेट्स हैव, यानी जनरल कैटेगरीज के लिए दोस्तों जो फीस है इस फॉर्म को फिल करने का वह है दोस्तों 590 रुपीज़, यानी 590 रुपये दोस्तों, तथा SC ST OBC और EWS कैंडिडेट्स के लिए दोस्तों मात्र है 236 रुपये पर पोस्ट के लिए। अगला है दोस्तों तीसरा नंबर है द रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट्स आर रिक्वेस्टेड टू अपलोड देयर SC ST OBC EWS सर्टिफिकेट, यानी जो रिजर्व कैंडिडेट्स हैं दोस्तों, जैसे SC ST OBC EWS जिसके पास सर्टिफिकेट है वह सर्टिफिकेट ऑनलाइन में लगाना जरूरी है दोस्तों। अगला है दोस्तों 1 कैंडिडेट इज अलाउड टू अप्लाई फॉर 1 पोस्ट, यानी एक कैंडिडेट केवल एक ही पोस्ट के लिए अलाउड है,
एलिजिबल है। अगला दोस्तों, द कैंडिडेट्स विल बी सेलेक्टेड प्योरली ऑन द मेरिट बेसिस, यानी जो भी इसमें एग्ज़ाम होगा उसमें जो भी आपको मार्क्स मिलेंगे उसके मेरिट बेस पे आपका सिलेक्शन होगा। अगला दोस्तों, द ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा सीबीटी सिस्टम से, और जो कि 100 मार्क्स का होगा दोस्तों। 100 मार्क्स के क्वेश्चन 100 मार्क्स का होगा, मैक्सिमम मार्क्स यानी 100 होगा। अगला दोस्तों, मिनिमम 40% शैल बी पासिंग मार्क्स, यानी पासिंग मार्क्स जो है 40% रखा गया है। तथा दोस्तों, शैल बी पासिंग मार्क्स रिटेन एग्जामिनेशन फॉर ऑल पोस्ट के लिए जो मिनिमम पासिंग मार्क्स हो 40% रखा गया है। अगला है दोस्तों, पास्ड आउट कैंडिडेट्स इन सीबीटी फॉर द पोस्ट फर्स्ट विल हैव टू अपीयर इन द ओरल एग्जामिनेशन, यानी जो भी कैंडिडेट सिलेक्शन होगा सीबीटी टेस्ट में उसका ओरल एग्जाम भी होगा। द कैंडिडेट्स फॉर दिस पोस्ट विल बी गिवन प्रेफरेंस बेस्ड ऑन देयर वर्किंग एक्सपीरियंस ऑब्टेन्ड आफ्टर इफेक्टिव डेट, यानी डेट ऑफ फर्स्ट क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट अंडर 1957-2017 इन कोल लिग्नाइट माइंस के लिए कम से कम 1 साल का दोस्तों एक्सपीरियंस होना चाहिए फर्स्ट क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट के लिए, यानी फर्स्ट क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट के लिए ये चीज़ें होना चाहिए। अगला दोस्तों, द ओरल एग्जामिनेशन विल बी 20 मार्क्स, यानी ओरल जो एग्ज़ाम होगा दोस्तों, वाइवा होगा जो इंटरव्यू, वो दोस्तों 20 मार्क्स का होगा। हैंस वाइटेज ऑफ सीबीटी विल बी 80% इन ओवरऑल मेरिट। इसके बाद यानी ओवरऑल जो भी सीबीटी टेस्ट से दोस्तों पेपर होगा उसका 80%, तथा जो भी ओरल टेस्ट होगा दोस्तों उसका 20% मार्क्स मिलाकर मेरिट लिस्ट बनाया जाएगा। अगला है सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट्स फॉर द पोस्ट से 2, 3, 4, 5, 6 and 7 will be based on the score obtained in the online examination CBT, किंतु जो पोस्ट सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स और 7 दिया दोस्तों वह केवल ऑनलाइन एग्जाम के लिए के बेस पे ही होगा। किंतु जो फर्स्ट क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट यहाँ दिया दोस्तों उसका 80% दोस्तों ऑनलाइन टेस्ट के हिसाब से होगा, तथा 20% दोस्तों जो ओरल टेस्ट होगा उसके हिसाब से इसकी मेरिट लिस्ट बनेगी। अगला दोस्तों, किंतु दोस्तों पोस्ट जो सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड 6 और 7 दिया है उसका केवल जो मेरिट है वो ऑनलाइन बेस पे जो टेस्ट होगा सीबीटी सिस्टम से उसके बेस पे उसका मेरिट लिस्ट बनेगा। अगला है दोस्तों, इन केस ऑफ इक्वल मार्क्स फॉर एनी पोस्ट द कैंडिडेट्स हु हैव अर्लियर डेट ऑफ बर्थ देन टू द अदर कैंडिडेट्स विल बी गिवन द प्रायोरिटी इन अपॉइंटेड, यानी दोस्तों यदि किसी भी कैंडिडेट्स का यदि मार्क्स इक्वल आ जाता है तो उन कैंडिडेट्स का डेट ऑफ बर्थ, जिसका डेट ऑफ बर्थ पहले आता है दोस्तों उसको प्राथमिकता प्रायोरिटी दी जाएगी। अगला है दोस्तों, द लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन इज 14 फरवरी 2022, यानी ऑनलाइन एप्लीकेशन यानी लास्ट डेट जो है इसका फॉर्म फिलअप करने का हुआ है 14 फरवरी 2022 तक है दोस्तों, रात 11:59 तक। तो इसका लास्ट डेट है दोस्तों इस जीपीसीएल में फॉर्म फिलअप करने का हुआ है 14 फरवरी 2022 तक। अगला दोस्तों जो कि लास्ट नोट है क्या दिया है, जीपीसीएल रिजर्व्स राइट टू कैंसल द रिक्रूटमेंट प्रोसेस इंटरली एट एनी स्टेज, यानी जीपीएस दोस्तों रिजर्व्स राइट टू कैंसिल, यानी कि जीपीएस जो गुजरात पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड है दोस्तों या रिक्रूटमेंट को प्रोसेस को इंटरली एट एनी स्टेज, किसी भी स्टेज पर कैंसिल कर सकती है। तो ये दोस्तों आप देख सकते हैं जीपीसीएल के दोस्तों जो जनरल मैनेजर है जीएम उनके द्वारा उनके थ्रू ये किया गया है दोस्तों। तो माइनिंग छात्रों के लिए बहुत ही खुशखबरी है दोस्तों। तो आप जो भी कैंडिडेट इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं तो आप ऑनलाइन पे फॉर्म भर सकते हैं दोस्तों। तो ऐसे ही माइनिंग से रिलेटेड अपडेट्स के लिए तथा माइनिंग जो भी स्टूडेंट्स या कैंडिडेट्स माइनिंग एग्जाम यानी जैसे माइनिंग सरदार या सर्वेयर फर्स्ट एंड सेकंड क्लास की तैयारी कर रहे हैं वो हमारे चैनल माइनिंग फैक्ट को सब्सक्राइब कर लें। हम ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो अपलोड करते रहते हैं। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।